पूजा अपनी गाय धन्नो के साथ एक तालाब के पास बैठे अपनी गाय और तालाब से बात कर रही होती है। माफ करना चुलबुली, इस गर्मी में मैं धन्नो को तो अपने साथ अपने ससुराल ले जा रही हूँ, पर तुम्हें नहीं ले जा सकती। पूजा तालाब में अपनी गाय को नहलाकर गर्मी और तपती धूप में घर आती है, जहाँ उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, अरे बेटा, लड़कियां मरती हैं गांव से शहर में जाने के लिए, और तेरी शादी शहर में हो रही है और तू अपनी धन्नो को शहर लेकर जा रही है। माँ, मुझे कोई शौक नहीं है इतनी दूर जाने का। शहर में जाने की वजह से पहले ही मैं अपनी चुलबुली को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, अब धन्नो को नहीं छोड़ सकती इस गर्मी में यहाँ। पूजा के सामने उसकी माँ कुछ नहीं कह पाती। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द पूजा की शादी हो जाती है, और जब पूजा की विदाई हो रही होती है तो अनीता की नजर धन्नो पर पड़ती है। माँ जी, ये कैसी गंवार देवरानी लेकर आ रही हैं आप मेरे लिए? भला शादी में गाय कौन लेकर आता है, और इस गाय को हम शहर में कहाँ बांधेंगे? बहू, उसका लगाव है अपनी गाय के साथ, और ऐसा क्यों बोलती है? हमारे जमाने में तो दहेज में गाय लेकर जाते थे, और रही गाय को बांधने की बात तो घर के बाहर ही छोटा सा बलेट बना देंगे। अपने गांव की गंवार देवरानी और उसकी गाय को देखकर अनीता का मुंह बन जाता है। कुछ देर बाद पूजा अपने ससुराल आती है और उसकी नजर घर के बाहर स्विमिंग पूल पे पड़ती है। अरे वाह, यहाँ गांव जैसा तालाब तो नहीं, पर उसके जैसा छोटा सा तालाब जरूर है, जिसका पानी भी काफी साफ है। अब इसी तालाब को अपना तालाब समझकर अपनी धन्नो के साथ नहा लूंगी। स्विमिंग पूल देख पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और अगली सुबह जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो पूजा सुबह 4 बजे स्विमिंग पूल में अपनी गाय को नहलाने लगती है। अरे ओ धन्नो, यहाँ पर इस तालाब को स्विमिंग पूल कहा जाता है। गांव जितना बड़ा तो नहीं है तालाब, पर हाँ इतना बड़ा है कि मैं तुझे आराम से नहला सकूं। पूजा गाय से बातें करते हुए उसे नहला रही होती है, और गाय भी पूजा से बात कर रही होती है। गाय की आवाज सुन अनीता की आंखें खुल जाती हैं, और वो बाहर आकर पूजा को स्विमिंग पूल में गाय को नहलाता देखती है। ये क्या बेवकूफी है? इस स्विमिंग पूल में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय को नहलाने की? पूरा स्विमिंग पूल गंदा कर दिया तुमने। दीदी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? ऐसी भी क्या गलती कर दी मैंने? गांव में तो इसी तरह अपनी धन्नो को तालाब में नहलाती थी। वो गांव का तालाब था और ये शहर है, समझी? अब निकालो अपनी गाय को स्विमिंग पूल से। पूरा स्विमिंग पूल गंदा कर दिया तुमने। अनीता की बातें सुन पूजा को बहुत बुरा लगता है, और वो स्विमिंग पूल से निकाल अपनी गाय को कोटे से बांध देती है और घर में जाकर अपने गांव के दिन याद करती है, जहां तालाब में पूजा अपने कुछ दोस्तों के साथ गाय को नहलाती थी। साथ ही गांव की कुछ औरतें भी उसी तालाब में नहाती थी। घर पर मैं 2 से 3 बार भी नहा लेती हूँ ना, फिर भी मन नहीं भरता जब तक अपनी गाय के साथ इस तालाब में आकर ना नहा लूं। अरे, मुझे तो अपनी चुलबुली और धन्नो दोनों से इतना प्यार है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती यहाँ आने से, इसीलिए तो इतनी धूप में भी आ गई। हाँ, पता है हमें कि तुझे इस तालाब से और अपनी धन्नो से कितना प्यार है। यही सारी बातें सुन एकदम से पूजा फ्लैशबैक से बाहर आती है और रोते हुए खुद से कहती है, काश कि मैं अपनी चुलबुली को भी अपने साथ लेकर आ पाती, तो यहाँ मैं किसी का स्विमिंग पूल गंदा नहीं करती, और ना ही मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती। रोती हुई पूजा नहा धोकर तैयार होती है और अपनी पहली रसोई करती है, जहां सभी लोग पूजा के खाने की काफी तारीफ करते हैं। और खाना खाने के बाद अनीता स्विमिंग पूल साफ करवाने वालों को बुलाती है। स्विमिंग पूल तो काफी गंदा लग रहा है, इसे साफ करने के 3000 रुपए लगेंगे। क्या 3000 रुपए? अरे भैया, इतना भी गंदा नहीं है। पिछली बार मैंने 1500 में स्विमिंग पूल साफ करवाया था। देख रही हो तुम, स्विमिंग पूल साफ करने के कितने चार्जेस लगते हैं, और आप अगर 1500 में करना है तो बोलो। नहीं हो पाएगा। वो आदमी वहां से चला जाता है और अनीता भी घर में जाती है। ये सब देख पूजा को काफी बुरा लगता है। अगर ये स्विमिंग पूल मेरी वजह से गंदा हुआ है तो इसे साफ भी मैं ही करूंगी। अपनी जेठानी का गुस्सा शांत करने के लिए और फिजूल पैसा ना लगे इसलिए पूजा सीख वाली झाड़ू पोछा और वाइपर लेकर आती है और धूप में खुद स्विमिंग पूल में उतरकर उसकी सफाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद आशा अपने पूरे परिवार के साथ बाहर आती है, जहां वह पूजा को स्विमिंग पूल की सफाई करते हुए देखते हैं। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? माँ जी, ये स्विमिंग पूल हमारी वजह से गंदा हुआ है, इसमें हमने अपनी धन्नो को नहलाया था, इसलिए इसकी सफाई भी हम ही कर रहे हैं। बहू, तुझे स्विमिंग पूल साफ करने की जरूरत नहीं है, और स्विमिंग पूल ऐसे साफ नहीं होता। तुम बाहर निकल जाओ, हम करवा लेंगे सफाई। सच में माँ, भाभी कितनी गंवार है। सही कहती है बड़ी भाभी, इनकी गंवारपंती की तो कोई हद ही नहीं है। काजल की बातें सुनकर एक बार फिर पूजा को काफी बुरा लगता है, पर अपने सास ससुर के कहने पर पूजा स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती है, जिसके बाद आशा स्विमिंग पूल की सफाई करवाती है। और एक दिन अचानक से अनीता के कमर में दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती। मेरी कमर पता नहीं क्या हो गया है। दीदी, ज्यादा दर्द हो रही है कमर, तो आप कमरे में चलो, मैं अभी आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा
और रही बात काम की बात, तो घर के काम मैं कर लूंगी। पूजा जबरदस्ती अनीता को कमरे में ले जाती है और उसकी कमर की मालिश करती है। इसके बाद कुछ देर अनीता आराम करती है और अकेली पूजा घर के सारे काम कर लेती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और एक दिन पूजा सारे गंदे कपड़े लेकर स्विमिंग पूल के पास बैठ जाती है और कपड़े धोने लगती है। तभी बाहर से काजल आती है और अपनी भाभी को स्विमिंग पूल के पास कपड़े धोते देखकर घर वालों को बुलाकर अपनी भाभी की बेइज्जती करती है। ये देखो माँ, भाभी की गंवार हरकतें, स्विमिंग पूल के पास कपड़े धो रही हैं। सच में पूजा को इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? तुमने कभी देखा नहीं क्या मुझे मशीन में कपड़े धोते हुए, जो यहाँ इतनी गर्मी में स्विमिंग पूल में कपड़े धो रही हो? दीदी मुझे मशीन चलानी नहीं आती और गांव में भी हम लोग तालाब पर ऐसे ही कपड़े धोते थे। वैसे भी बेचारा स्विमिंग पूल खाली पड़ा रहता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुले में कपड़े धो दिए जाए। बहू ये स्विमिंग पूल है, तालाब नहीं। यहाँ पर कपड़े नहीं धोए जाते, सिर्फ नहाया जाता है, और वो भी कभी कभी। ये बस शो ऑफ के लिए है। एक बार फिर आशा पूजा को समझाती है तो वहीं अनीता और काजल उसका मजाक बनाती हैं, जिस वजह से पूजा उदास हो जाती है। और एक दिन घर में पानी नहीं आ रहा होता है तो वहीं दिवाकर को ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। इसीलिए पूजा स्विमिंग पूल से एक बाल्टी पानी ले जाकर बाथरूम में रख देती है। आपको लेट हो रहा है ना, आप जाकर नहा लीजिए बाथरूम में, मैंने एक बाल्टी पानी रखा है। घर में पानी नहीं आ रहा और तुमने एक बाल्टी पानी रखा है। खैर मैं नहा लेता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दिवाकर पूजा से ज्यादा सवाल नहीं करता और चुपचाप जाकर नहा लेता है। पर पानी न होने की वजह से आशा भी परेशान हो रही होती है और अपने बेटे को नहाकर ऑफिस जाता देख उससे बोलती है, दिवाकर घर में तो पानी ही नहीं आ रहा था, फिर तू नहाया कैसे? घर में पानी नहीं आ रहा पर पूल में तो पानी रखा है ना, मैंने स्विमिंग पूल से एक बाल्टी पानी निकाल कर दिवाकर जी को दे दिया। क्या वो पूल का पानी था? पूजा तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? पूल को साफ किए काफी टाइम हो चुका है, उसका गंदा पानी हो चुका होगा। तुमने मुझे गंदा पानी नहाने के लिए दे दिया। माँ अब तो मुझे भी लगता है पता नहीं आपने किस गवार को मेरे पल्ले बांध दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं पूल में गाय को नहला सकती हूँ ना, मैं वहाँ कपड़े धो सकती हूँ, ना ही पूल का पानी बाहर निकाल कर आप लोगों को दे सकती हूँ, तो फिर वो पूल रखा ही क्यों है? बहू तुम दुखी मत हो, मैं दिवाकर को समझाऊंगा। और वो पूल तुम्हारी सास ने बताया था ना, कभी कभी तैरने के लिए है बस। विनोद के समझाने पर एक बार फिर पूजा समझने की कोशिश करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा बोर हो रही होती है तो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चली जाती है। अपनी देवरानी को तैरता देख अनीता हैरान रह जाती है। तभी काजल अपनी भाभी से कहती है, जो भी कहो भाभी, गांव वाले भले ही गंवार क्यों ना हो पर तैरना बहुत अच्छा जानते हैं। सही कह रही हो, मेरा भी सपना था कि मैं भी इसी तरह तैरूं, पर लगता है वो सपना सपना ही रह जाएगा। दोनों ननद भाभी पूजा को तैरता देख मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। ऐसे एक दिन पूरा परिवार जब खाना खा रहा होता है तो दिवाकर अपने घर वालों से कहता है, पापा अगले हफ्ते आपकी रिटायरमेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी रिटायरमेंट की पार्टी हम अपने घर के ही बाहर करवा लें। स्विमिंग पूल भी है, लाइट जलेगी तो अच्छा लगेगा। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सभी को दिवाकर का आइडिया काफी पसंद आता है और देखते ही देखते रिटायरमेंट का दिन आ जाता है। घर में आज पार्टी होती है, पूरा घर सजा होता है और खाने में आइसक्रीम से लेकर रुमाली रोटी, ठंडा सब होता है। कुछ देर में मेहमान पार्टी में आते हैं। कुछ मेहमान के हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है तो कुछ के हाथों में जूस। और इसी बीच एक बच्चा स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालने के लिए पूजा स्विमिंग पूल में जाती है और काफी अच्छी तरह तैरती है। ये देख घर आए मेहमान अनीता से कहते हैं, तुम्हारी देवरानी काफी अच्छा तैरती है, तुम्हारी देवरानी ने तुम्हें नहीं सिखाया तैरना? इतना भी मुश्किल नहीं है तैरना, और ये गंवार मुझे सिखाएगी तैरना जो स्विमिंग पूल में अपनी गाय को नहलाती है। अनीता सभी के सामने पूजा का मजाक बना देती है। देख पूजा और परिवार को काफी बुरा लगता है और आशा अनीता को वहां से अंदर ले जाती है। कुछ देर में पार्टी खत्म हो जाती है। अब अगले दिन अनीता भी पूजा को दिखाने के लिए वो भी तैर सकती है स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाती है, पर क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था इसलिए वो डूबने लगती है। पर सही समय पर पूजा वहां आकर अपनी जेठानी को बचा लेती है। दीदी अच्छा हुआ जो सही समय पर मैं आ गई, वरना आज तो आप डूब ही जाती। अगर आपको तैरना था तो मुझे बता देती, मैं आपको सिखाती। पूजा मैं हमेशा तुमसे चिढ़ती रही, पार्टी में भी मैंने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की और फिर भी तुम मुझे तैरना सिखाना चाहती हो और तुम मेरी इतनी परवाह कर रही हो। कैसे ना करूं, आप मेरी जेठानी है। मुझे माफ कर दो पूजा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं कभी बोलना नहीं चाहती थी पर आज कहती हूँ, मुझे तैरना सिखा दो ताकि मैं भी तुम्हारे साथ स्विमिंग पूल में नहा सकूं। इस तरह अनीता और पूजा के बीच दोस्ती हो जाती है और पूजा इस गर्मी में अपनी जेठानी को तैरना सिखाती है और समय के साथ अब काजल का भी नजरिया पूजा के लिए बदल जाता है। आज आरती की पहली रसोई थी। बहुत खुशी के साथ वह अपनी पहली रसोई में खाना बनाने के लिए रसोई में कदम रखती है कि सास सावित्री 2 आदमियों से भर भर के पहले आलू के फिर बाकी अनाज और सब्जी के कट्टे रखवाती हैं। हाँ,
बस यहीं रख दो सारा सामान, जाओ बाहर मेरे पति से पैसे ले लो। माँ जी ये सब क्या है? रसोई में इतना सारा राशन क्यों रखवाया आपने? घर में शादी का कोई और भी प्रोग्राम है क्या? क्योंकि इतना सारा खाना तो 50-60 लोगों का ही बनता है। अरे वर्षा बहू, इसे जरा बता दो, इतना सारा राशन इसके ससुराल वाले ही खाते हैं और आज तो तेरे हाथ का खाना खाएंगे तो और भी ज्यादा बनेगा। हाँ आरती, हमारे घर में इतना राशन ही बनता है। माँ जी आप इसको बता दीजिए क्या क्या कितना कितना बनेगा। पहले पता चले 250 ग्राम चावल और दाल रोटी बनाकर छुट्टी कर दे। हाँ बहू ऐसा करो, 10 किलो चावल, 7 किलो आटा लगा लो और 2-3 तरह की आलू, सीताफल, गोभी, आलू इन सब की सब्जी बना लो। साथ में 10 किलो मट्ठा रखा है, उसका रायता बना लेना और सलाद वगैरह अलग से बनाना। बाप रे, ये महीने भर का राशन मिनटों में खाने की तैयारी करवा रहे हैं मुझसे। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? कहीं इतना सारा खाना अकेले बनाते बनाते मैं बेहोश ना हो जाऊं। माँ जी मैं इतना सारा खाना अकेले। चिंता मत करो छोटी बहू, बड़ी बहू तुम्हारी आज मदद करवा देगी। हाँ आरती। तब सास चली जाती है, जेठानी सब्जी काटती है, वहीं बड़ी सी परात में आरती आटा गूंथती है। जेठानी तो सारी सब्जी काट कर अपने बच्चों के पास चली जाती है, फिर बेचारी देवरानी अकेले ही रसोई में गर्मी में खाना बनाकर परेशान होती है। बाप रे, इतना सारा खाना बनाकर तो मेरे हाथ क्या टांगे भी दुख गई हैं। अरे भाभी, अभी तक खाना नहीं बनाया, हम बाराती नहीं है जो बिना खाए वापस चले जाएंगे। बस रागिनी, खाना हो गया, मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर आरती खाना लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। उसे 2 मिनट नहीं होते कि ससुराल वाले तुरंत खाना खत्म कर देते हैं और बहू पतीला लाकर और खाना परोसने लगती है। वाह बहू, खाना तो अच्छा बना है लेकिन बार बार खत्म हो रहा है। एक बार में ज्यादा खाना दे दो ना। तुम्हें तो पता है तुम्हारे ससुराल वाले कितना खाना खाते हैं। सावित्री, तुमने बताया नहीं क्या बहू को? जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहू को सुबह ही कह दिया था। बहू परोस ना, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? चाची मुझे वो चावल और दे दो और रोटी भी दे दो और मुझे ढेर सारा रायता दो। हाँ भाभी दीजिए ना। जी परोसती हूँ। फिर आरती सबको खाना परोस देती है। 10 मिनट होते नहीं कि ससुराल वाले मिनटों में सब कुछ खाकर डकार मारते हैं। वाह, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था आरती, ऐसे ही रात को भी खाना बनाना। हाँ बहू, और इतना ही खाना बनाना। जी माँ जी। बेचारी आरती सारे प्लेट, भगोने, पतीले लेकर रसोई में पहुंचती है और बर्तनों को साफ करते करते परेशान होती है। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे ससुराल में आ गई हूँ जो महीने भर का राशन मिनटों में खा जाते। बताओ, सुबह ही भरी भरी बोरी आई थी और ये बोरी आधी हो चुकी और आज रात और कल का खाना बनाऊंगी, इतने में ये भी खत्म। चाची ये लो, मेरे को तोली चम्मच भी ले लो। हाँ तुम भी और बर्तन दे दो। फिर आरती बर्तन साफ करके अपने कमरे में बैठती है कि सास उससे अपने कमरे का सामान रखवाती है, फिर जेठानी उससे घर का काम करवाती है। इतने में रात हो जाती है और बहू को फिर से ढेर सारे राशन का खाना तैयार करना पड़ता है। आरती, ये क्या है? तुम्हें बोला तो था 7 किलो चावल बनाना है, ये तो सिर्फ 5 किलो है। इसमें घर के 2-3 जने यूं ही रह जाएंगे, और बना लो। भाभी, इतना बनाने जा ही रही हो तो साथ में मीठी सेवई भी बना देना, 4 किलो दूध और 2 किलो सेवई डालकर। ओहो, दूध तो घर में सिर्फ 1 किलो ही रखा है। आरती, ऐसा करो, चावल चढ़ाकर बाहर से 3-4 किलो दूध लेकर आ जाओ, फिर बनाना। लेकिन रागिनी, अभी दूध वाली सेवई खाने की क्या जरूरत है? देखो तो मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। कड़ी पकौड़ा, आलू पूरी, छोले चावल, सांभर, डोसा। पर भाभी, आपने कुछ मीठा नहीं बनाया और गोलू सोना को भी तो रात को दूध चाहिए होगा। जाओ आप। ये सुन बेचारी आरती ढेर सारे चावल साफ करके दोबारा चावल बनाने रखती है और फिर बाहर जाकर दुकान से दूध की थैली खरीदती है। अरे आप तो वर्मा जी की बहू है ना, आपके घर वालों के लिए तो मैं अलग से 10 किलो दूध रखता हूँ। ये लीजिए 4 किलो दूध। अरे मोरी मैया, इतना सारा दूध क्या करते हैं ये लोग? अरे बहन जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आपके घर पर 4 मेहमान आ जाएं तो 30-40 किलो दूध ले जाते हैं, जो कि मिनटों में खत्म कर देते हैं। मेरी दुकान तो आपके परिवार से ही चलती है। बाप रे, मुझे चलना होगा। आरती घर जाकर चावल और दूध की सेवई बनाकर घर वालों को देती है, जिसे वो मिनटों में खत्म करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और बेचारी बर्तन घिसकर तब अपने कमरे में आराम करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिन जेठानी उसके साथ खाना बनाने में मदद करती है, लेकिन वो भी अपना पल्ला झाड़ लेती है। आरती अकेले खाना बना कर कभी जल जाती थी तो कभी गर्मी से खाना बेकार हो जाता था, जिससे उसे दोबारा बनाना पड़ता था। कई बार तो मेहमानों के लिए भी अलग से खाना बनाकर आरती को सबने परेशान किया है।
राशन इतना बनता था कि सिलेंडर से बहू कभी कभार चूल्हे पर आ जाती थी। एक सुबह जेठानी रसोई में अपने बच्चों को दूध दे रही थी। चलो फटाफट से दूध खत्म करो, तुम्हारी स्कूल बस आने वाली है। अम्मा चाची ने एक टिफिन दिया है, उनको बोलो ना दूसरा टिफिन भी दें। आपको तो पता है हम ज्यादा खाना खाते हैं, स्कूल जाकर भी, फिर लंच में भी, फिर लंच के बाद भी, छुट्टी होने से पहले भी। हाँ मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगती है। आरती, तुम्हें मेरे दोनों बच्चों का डबल डबल टिफिन रखना है और ज्यादा खाने के साथ। भाभी, आलू के पराठे बनाने के लिए आलू तो खत्म हो गए, मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। आप मेरी मदद करवा दीजिए, काम जल्दी हो जाएगा। वैसे भी आप तो जानती हैं, पूरा परिवार महीने भर का राशन मिनटों में खत्म कर देता है, लेकिन बनाने में तो घंटों लगते हैं ना। देखो मैं सब जानती हूँ, लेकिन इतने समय से मैं ही इस घर को देख रही थी। घर का राशन उनके लिए 3 टाइम का खाना बनाकर दे रही थी। मैं थक चुकी हूँ आरती, अब ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, मेरे बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो तुम दोबारा इनका टिफिन बनाकर लंच में देकर आना। ठीक है दीदी। बेचारी आरती हाँ के अलावा कुछ कह भी नहीं सकती थी। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते, वर्षा काम से बाहर चली जाती है। वहीं आरती जेठानी के बच्चों का दोबारा ज्यादा सा लंच बनाकर उन्हें धूप में देने के लिए 11 बजे स्कूल में पहुंचती है। ये लो बच्चों, तुम दोनों का टिफिन, इसमें बहुत सारे कटलेट और एक में पास्ता, तुम दोनों खा लेना। ठीक है चाची, बाय। आरती घर लौट रही होती है कि घर के राशन खत्म होने की उसे याद आती है। फिर वो अमन को कॉल करती है। हेलो अमन जी, आप मुझे पैसे दे दीजिए, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। अरे अभी 1 हफ्ते पहले ही तो मैंने सारा राशन भरवाया था, और भैया भी नहीं देंगे। भैया ने पिछले 15 दिन पहले राशन भरवाया था। इतनी जल्दी राशन कैसे खा जाते हैं? तुम्हें थोड़ा घर का ध्यान रखना चाहिए ना। देखो मैं सड़क पर हूँ, मुझसे इस तरीके की बात मत करो। और मैं तो इतना सारा खाना नहीं खाती, तुम्हारे परिवार वाले ही खाते हैं। चुपचाप से पैसे भेजो, मैं बार बार बाहर नहीं आऊंगी। आरती की धमकी पर अमन उसे राशन के पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है, जिससे आरती कुछ सब्जी और अनाज लेकर घर पहुंचती है। बेचारी की हालत बुरी थी कि तभी अरे बहू आ गई, ऐसा कर, आज 5-6 तरह के अलग अलग पकौड़े और चाय बना दे, साथ में मलाई कोफ्ते की सब्जी, शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव और आम का जूस भी। हाँ बहू, और ऐसा कर नान और लच्छे पराठे भी बना लेना। बस बहुत हो गया, मैं पाई पाई बचाना चाह रही हूँ कि आप लोग कम पैसों में ज्यादा राशन कैसे खाएं, लेकिन आप हो कि आपका राक्षस की तरह ठूसना बंद ही नहीं होता। अगर आप लोगों ने मुझसे ज्यादा खाना बनवाया और ज्यादा खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, आप घर में कैसे बातें कर रही हो? और आपके कहने से हम कम खाना तो नहीं खाएंगे, जो भूख है उतना ही तो खाएंगे। मुझे तो सुबह शाम और डबल भूख लगती है। बहू, ये तो ठीक नहीं कर रही है। तू कौन होती है हमारे खाने पर पाबंदी लगाने वाली? मैं लगाऊंगी पाबंदी। आपकी वजह से मुझे इतना सारा खाना बनाना पड़ता है, ऊपर से महीने भर का राशन मिनटों में खत्म कर देते हैं। जेठ जी और अमन जी की पूरी सैलरी आपके राशन में चली गई है। ऊपर से गर्मी की वजह से आप लाइट पंखे सब जला कर रखते हैं। अगर मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया तो कौन देगा? जेठानी जी ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया है। इसके बावजूद भी आप सबने मुझे परेशान किया, तो मैं बाहर जाकर चिल्ला चिल्ला कर सबको आपके बारे में बताऊंगी और तमाशा करूंगी। नहीं बहू, ऐसा मत करना, तुम जैसा बोलोगी वैसा होगा। शुक्र है अब जाकर लाइन पर आए। हद कर दी है, ऊपर से गर्मी ने दिमाग खराब कर रखा है। आरती की तंज जैसी बातें सबको चुभती हैं और सब उसका पालन भी करते हैं। अब आरती ज्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं बनाती थी और कभी कभार तो खिचड़ी बनाकर दे दिया करती थी। राशन की बचत के साथ वह लाइट पंखे की भी बचत करती थी, जिस वजह से उसके 6,000 बच जाते हैं। और एक दिन भयंकर बिल आता है। अरे मोरी मैया, 50,000 का बिल आया है। इतना कैसे बहू? तू तो लाइट पंखे की बचत कर रही थी ना। फिर और अब तो मेरे दोनों बेटों पर पैसे नहीं है, तीसरा बेटा कमाता नहीं है, कॉलेज जाता है, तो इतना बिल कौन भरेगा? मैं ही भरूंगी माँ जी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आप सब लोग इतना एसी, कूलर, पंखा चला रहे थे कि जितना मैं बचत कर सकती थी उतना बचत करने पर ये बिल आया है। अगर नहीं करती तो 12-15 लाख का बिल आता। लोगों को कम राशन खिलाने की वजह से राशन के जो 50,000 बचे हैं उससे मैं ये बिल भर दूंगी, फिक्र मत कीजिए। वाह बहू, तुम तो बहुत समझदार निकली। बहुत अच्छा आरती, तुमने बहुत अच्छा घर संभाला है। बहू, हमने जो तेरे साथ किया उसके लिए हमें माफ कर दे, और शुक्रिया कि तूने राशन कंट्रोल करके इतने ज्यादा पैसे बचा लिए जो ऐसे काम आ रहे। अब तू ऐसे ही घर का ध्यान रखना। ये कहकर सावित्री आरती को गले लगा लेती। अतः इस तरह आरती महीने भर का राशन मिनटों में खत्म करने वाले ससुराल वालों को हमेशा के लिए सुधार देती है, जिससे वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।